हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादेव खजराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादेव खजराट श्री अंतिम तीर्थ शासनायक प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर की त्रिवेणी सागर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, संसार में रहना है तो संसार जैसा करना पड़ेगा। ज्ञानी तो ये विश्वास रखो, संसार में रहोगे, संसार में संसारी जैसे बन के रहोगे तो नरक भी जाना पड़ेगा। ये विश्वास करके रखना ज्ञानी। लोगों की एक शिकायत होती है, एक बात कहते हैं कि महाराज हम तो संसारी हैं, हमारा तो चलता है, हमारा तो राग देश का भाव चलता है, हमारा तो पक्षपात जाति विरोध दुनिया की सब चीजें चलती हैं, खान पान सब चलता है। ओहो ज्ञानी, अशुभ भाव जब तुमने भाए, परिणामों में जब मलिनता आई, जब खोटी परिणति बनी तो कर्म बंद जरूर होगा, कर्म आश्रय होगा, उसका फल भी खुद को ही भोगना होगा। आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे धार्मिक स्थान पर हो, चाहे किसी और स्थान पर हो, किसी भी स्थान पर आप हो ज्ञानी, किसी भी समय तुम हो, पर परिणामों में यदि मलिनता है तो कर्म बंद होगा। ये चतुर्मास के मंगलमय दिन हमें क्या सोचना चाहिए, ये आपको शिक्षा दे रहे हैं आचार्य भगवान की मंगलमयी देशना। ओ हो ज्ञानी, आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी जी जीव कांड ग्रंथ में कहते हैं कि ये जीव इस अनंत भवों तक, एक भव छोड़ो ज्ञानी, अनंत भवों तक जीव शुभ भावों को प्राप्त नहीं हुआ। आश्चर्य है कि कभी अशुभ भाव ही नहीं आए। एक इंद्री की पर्याय में जब जीव जन्म ले लेता है, वनस्पति में जन्म ले लेता है, तो उस पर्याय से निकलना बहुत दुर्लभ है, और उस पर्याय के परिणाम कृष्ण लेस्या रूप अशुभ भाव रूप होते हैं। ओहो चेतन अहमदाबाद वासियों, ये तुम्हारा सौभाग्य जागा है कि आज तुम्हें अशुभ परिणाम तो दूर, शुभ भाव में जीवन जीने का सौभाग्य मिल रहा है। आपको भगवान महावीर की देशना मिल रही है। आप सुनो, अपने चित्त को निर्मल करो। आप सोचने से आप अपनी आत्मा को भगवान का रूप भी दे सकते हो। आज आचार्य भगवान इतने ऊंचे आसन पर बैठे हैं, एक सोच का ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ऊंचे विचारों का ही प्रभाव है। आपसे मैं बात करूं, आप जब सोचोगे तो अपने परिवार तक का सोचोगे, कुछ अच्छा भी और भी सोच सकते हो, पर आप सोचोगे तो परिवार तक का सोचोगे। मेरा जीवन, परिवार का जीवन खुशहाल रहे। सरपंच से मिलो तो वो अपने जिस एरिया में सरपंच है उतना सोचता है। विधायक से मिलो तो विधायक भी कुछ जितने एरिया का उतना ही सोचता है। मंत्री से मिलो तो मंत्री भी जिस प्रदेश के मंत्री हैं उतना ही सोचते हैं। ज्ञानी पर संत पुरुष से मिलो, आचार्य भगवान से मिलो तो प्राणी मात के कल्याण के लिए सोचते हैं, इसलिए इतने विराट व्यक्तित्व के धनी हो जाया करते हैं। ज्ञानियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
आपके लिए सुंदर सा मन मिला है, मन मिला है तो अच्छा सा सोच लेना चाहिए। ओ हो ज्ञानी, एक बार वनस्पति से पूछ लेना, जो सामने वो वृक्ष खड़ा हुआ है उससे एक बार जाकर के पूछना कि भाई तुम वृक्ष की पर्याय में क्यों आ गए, कौन सा ऐसा अशुभ कर्म तुमने किया है। वृक्ष कहेगा भैया मैं भी तुम्हारे जैसा एक दिन इंसान था, तुम्हारे जैसे भी मन था मेरे पास, तुम फिर मनुष्य, तुम फिर त्रिंच की पर्याय में क्यों आए। वृक्ष कह रहा है क्या करूं भैया, मैं पूर्व भाव में मनुष्य जरूर था पर गुरु ना मिल पाए, जिन वचन ना मिल पाए। सोचने की सामर्थ्य तो थी पर क्या सोचना चाहिए, विचारने की सामर्थ्य तो थी पर किस रूप विचार करना चाहिए। मेरे पास मन तो था, गुरु ना मिले तो उल्टा सीधा सोचता रहा, अब ध्यान में लगा दिया। ज्ञानियों ध्यान रखना, अब ध्यान से कभी सिद्धालय की प्राप्ति नहीं होती है। अब ध्यान करने वाले जीव कभी सिद्ध पर्याय को प्राप्त नहीं होते हैं और बाधक ही बन जाते हैं। अब ध्यान उस जीव ने किया, कर्म कहते हैं चिंता मत करो, तुमने अप ध्यान किया ना तुम्हें ऐसी पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा। जिसने मन का दुरुपयोग किया है उसको ऐसी पर्याय में जन्म लेना पड़ता है कि एक इंद्री की पर्याय में यानी बेमन वाली अवस्था में जन्म हो जाता है। ज्ञानियों आप सबका जन्म बड़ी उच्च पर्याय को प्राप्त हुए हो आप लोग। ये पर्याय भी नहीं रहने वाली पर उच्च पर्याय है। अब इस पर्याय से तुम जाने इतना सुंदर विचार कर सकते हो कि आज इस संसार के पद तो बोने पड़ जाया करते हैं, निर्वाण पद की भी प्राप्ति का पुरुषार्थ कर सकते हो। आज आपके बीच में आचार्य भगवान भी आपके बीच में हैं और आप लोग भी अपने हम सब के बीच में आप सब हो। ज्ञानियों एक की पूजा की जा रही है और एक संसार में और भी मनुष्य हैं, एक की पिटाई की जाती है। सिर्फ एक विचारों का ही फल है। किसका फल है ज्ञानियों? हमारे जैन दर्शन में सबसे पहले मंगल भावना की प्रार्थना की है कि जो धर्मात्मा होते हैं, ओ हो ज्ञानी, धर्मात्मा का कितना मंगलमय हृदय होता है जो कहता है कि हे प्रभु प्राणी मात्र दुखी ना हो, संसार का हर एक प्राणी सुख स्वभाव को प्राप्त हो। ये जैन दर्शन जिन धर्म की तत्वबोध की बातें हर एक व्यक्ति के जिगर यानी हृदय में पहुंचे, वस्तु स्वरूप का बोध सबको हो, ऐसे मंगलमय विचार यानी जिसके होते हैं वही जीव एक दिन तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर लेता है, प्रभु बन जाता है। ज्ञानियों आचार्य भगवान ब्रह्मेश कहते हैं ये अप्पा परमप्पा निज आत्मा ही परमात्मा है। अब तुम पूछ सकते हो कि भगवान आपने कहा कि निज आत्मा परमात्मा है तो अभी तो मैं परमात्मा हूं नहीं। आचार्य भगवान ने आपके लिए बात रखी है कि आप परमात्मा शक्ति से संपन्न हो, आप प्रभु शक्ति से संपन्न हो, द्रव्य से तुम परमात्मा स्वरूप हो, पर पर्याय में तुम्हारे में अंतर है। प्रभु की पर्याय अवस्था में और तुम्हारी अवस्था में बहुत अंतर है। प्रभु सिद्धालय में विराजे हैं और तुम यहीं बैठे हुए हो। प्रभु जन्म मरण से रहित हो गए हैं, हम जन्म मरण के दुखों को भोग रहे हैं। प्रभु दो सुख दुख से परे हो चुके हैं और हम सुख दुख से युक्त हैं। यानी प्रभुता को पाना है तो आचार्य भगवान ने एक सूत्र लिखा, गाथा लिखी है, चिन्मयम केवलम शुद्धम नित्यानंद निरंजनम। यानी अपने आप की भावना करो कि मैं चिन्मय हूं। ज्ञानी जब तक निज स्वभाव की भावना नहीं करोगे तब तक निज आनंद नहीं होगा। आप लोग भावना तो करते ही हो ना, सुबह उठ तो किसी ना किसी रूप में भावना करते हो। ध्यान रखना आप जब क्रोध में होते हो तो आपकी आत्मा विकारी हो जाती है और जब आपकी आत्मा पंच परमेष्टि के ध्यान में होती है तो आपकी आत्मा प्रभु जैसी हो जाती है, अरहंत जैसी हो जाया करती है। ज्ञानियों ये अनंत स्वरूप का उपाय हमारे पास ही है।
ये हमारे पास ही है। अनंत बनोगे ज्ञानी तो तुम ही बनोगे। आपके सामने दो चीज रखी हुई है, एक खली का टुकड़ा रखा हुआ है जो निस्सार होता है, और दूसरी ओर डायमंड रखा हुआ है। दोनों चीजें ध्यान से प्राप्त होती हैं। ध्यान से सुनना, दोनों चीजें आपके इर्द गिर्द रखी हुई हैं, पार्श्व भाग में रखी हुई हैं। आपको दोनों चीज ध्यान से मिलेंगी। अब आप क्या चाहते हो ज्ञानियों? आचार्य भगवान के सामने डायमंड है। आचार्य भगवान ने सब धर्म ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठा लिया, इतना ऊंचा उठा लिया कि उनके जीवन में वचन सिद्धि जैसी सिद्धियां हो गई। उनके सिर्फ आशीर्वाद से हजारों लोगों की जीवन संवर जाया करते हैं। यानी आत्मा में वो शक्तियां हैं, हम भूल गए हैं। हम बाहिर शक्तियों की ओर दृष्टि करते हैं, आत्मा की दृष्टि में अनंतों शक्तियां उभर के आती हैं। हमारे पास वो चीज है जिससे हम भगवान बन सकते हैं, जिससे हम प्रभुता का आनंद अभी ले सकते हो। अभी आप समय करो, सब जीवों के प्रति अच्छे भाव करो, अभी प्रतिक्रमण शुरू कर दो, और प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव यानी क्षमा का भाव रखो। अभी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करो, अभी गुरु भगवान यहाँ विराजे हैं, उनकी उपासना में लग जाओ। आपका चित्र तुरंत निर्मल और पवित्र हो जाता है। ज्ञानियों, ये भगवान की आराधना का प्रभाव है। तो मैं आपसे कहता हूँ, संसार में रहना है, यानी संसार में संसारी बन करके रहोगे तो नरक भी जाना पड़ेगा, त्रिंच भी बनना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेंगे, और संसार में असंसारी जैसे बन के रहना है। तो ध्यान रखना, और वो संसार में वो साधना करना होगी तो आप एक दिन अशरीरी भी बन सकते हो। अशरीरी अवस्था यानी सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो सकते हैं। सिद्ध कितने लोगों को बनना है ज्ञानियों? आपसे मैं अपेक्षा रखता हूं, सिद्ध किनको बनना है? क्या बात है, हाथ भी नहीं उठ रहे हैं। ज्ञानी सिद्ध बनना है। ओ चेतन, आचार्य भगवान आपने देखा होगा, मुनिराज सिद्ध बनने की इच्छाएं रखते हैं। यहां तक ज्ञानी हर पल सिद्धों का स्मरण करते हैं। हमारे आगम की व्यवस्था है, आहार के लिए मुनिराज जाते हैं तो चौके में भोजन आहार लेने के पहले अंजलि जोड़ करके सम्मत तृणान दर्शन यानी सिद्ध भगवान की वंदना करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हे प्रभु भगवान, मेरा स्वरूप भोजन करने का नहीं है, मैं भोजन करने के लिए जा रहा हूँ या आहार के लिए जा रहा, आहार करना शुरू कर रहा हूँ। ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा तो अनसन स्वरूप है। और ऐसी सिद्ध भावना लेकर के सिद्धों को नमस्कार करते हैं, और विवेक के साथ आहार लेकर के जब बाद में भोजन आहार होने पर फिर सिद्ध भगवान को स्मरण करते हैं। यानी हर क्रियाओं में सिद्ध भगवान की आराधना छिपी होती है, हर क्रियाओं में सिद्ध भगवान का स्मरण करते हैं। यही कारण है कि वो चलते फिरते सिद्ध कहलाते हैं। आपने कभी सोचा, एक धरती पर चलने वाले देवता, ये धरती पर चलने वाले देवता, इनको चलते फिरते सिद्ध की संज्ञा क्यों दी गई है? यानी ये चलते फिरते देवता हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं, ये सिद्धों के पड़ोसी हैं। अभी ज्ञानी जिनने आचार्य भगवान को मेरा आहार ना दिया हो, ध्यान रखना, अभी आपके बीच में हैं, कुछ भाव के बाद वो सिद्धों के बीच में होंगे। ज्ञानियों, फिर आप तरस जाओगे। ऐसे आचार्य भगवान को हमने उनके हाथ में गिरास नहीं दिया, फिर पश्चाताप होगा। इसलिए ज्ञानी ये चलते फिरते सिद्ध हैं। आप क्या दे सकते हो? बोलो, आप देने के लिए क्या तैयार हैं? क्या दे सकते हो? क्या अध्यक्ष जी क्या दे सकते हो? महाराज, हमारे पास डायमंड है, मैं दे दूंगा। आचार्य भगवान तुम्हें यूं ही हटा देंगे। आप, मेरे पास प्रॉपर्टी है, बड़ी से बड़ी संपत्ति का मैं मालिक हूं, मैं वो समर्पित कर दूंगा। ओ हो चेतन, जिस भावना से तुम जिन पदार्थों को देने की कामना रख रहे हो, वो पदार्थ तो आत्मा की अनुभूति में बाधक ही बनते हैं, वो नहीं चाहिए।
आचार्य भगवान आपसे कुछ नहीं लेंगे और लेने के नाम पर आपकी खोट, आपकी बुराइयां और देने के नाम पर आपको आशीर्वाद, अभय प्रदान स्वरूप जिससे सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो। ज्ञानियों, ये अहमदाबाद का ये चतुर्मास ये कोई साधारण आचार्य भगवान का नहीं करा रहे हैं, ये प्राकृताचार्य जिसको आप दुनिया में जानते हैं, पूरे भारत में मैं कई बार बोल चुका हूं और सुन लो, कुंद कुंद के बाद यदि प्राकृत में किसी ने भी ग्रंथ लिखे इस पंचम काल में तो वह है आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। ये हमें गौरव होना चाहिए कि हम अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही कमा पाते हैं, सिर्फ इस संसार में सिर्फ मान सम्मान ही कमाने के लिए पूरा जीवन झोंक देते हैं, धन दौलत कमाने के लिए सारा सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, दौड़ धूप करते रहते हैं। पर आचार्य भगवान ने अपनी छोटी सी 20-19 साल की वय में गुरुकुल में अध्ययन करके जैन गुरुकुल में और जिन धर्म की प्रभावना के लिए जीवन समर्पित कर दिया और आत्म कल्याण के लिए समर्पित हो गए। ज्ञानियों, ऐसे महान साधक लाखों करोड़ों अरबों में एक आध ही पैदा होता है और वो साधक आपके सामने हैं। और अहमदाबाद वासियों का ये सौभाग्य है, धन दौलत की इतनी महिमा मत करो, धन दौलत पर इतने वो मत करो कि यानी ये जिन वाणी जन जन तक पहुंचे, अरबों खरबों रुपया भी यदि खर्च हो जाए तो आप अपनी झोली खोल करके रख दो। जिन धर्म की प्रभावना होना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं। हमें उदार मनना चाहिए, उदार व्यक्तित्व की भावना। हमारे यहाँ श्रीमद रायचंद जी हुए हैं, वो बहुत बड़े महान वैराग्य वैमयी साधक और आध्यात्म के बिल्कुल निर्मल भाव से जीने वाले। उनको किसी ने समय सार जी भेंट किया। आप मानोगे कि कोई व्यक्ति आपको कोई समय सार या कोई ग्रंथ भेंट करे, आप क्या करोगे? अरे भाई हमारे पास नहीं, समय नहीं है, आप रख लो, अपना वापिस ले लो। मेरे कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे अपन किसी को तो ग्रंथ ले लो, कभी भूल से व्यक्ति का चयन ना कर पाओ कि व्यक्ति स्वाध्याय करता कि नहीं, उसको देते तो वहीं रख के चला जाता है। पर ज्ञानी महिमा नहीं आई, श्रीमद जी को महिमा आई थी। उनको समय सार जैसे भेंट किया, घर अंदर गए, मुट्ठी भर रत्न लाए, उसकी झोली में डाल दी। वो घबरा गया कि मैंने तो समय सार आपको पुस्तक यानी जिनवाणी भेंट की है, वो तो कम मूल्य में है, मूल्य तो वैसे कुछ है ही नहीं, पर वैसे मूल्य तो कम है, तुम तो रत्नों का यानी मुट्ठी भर दे रही है, क्या है? आप भूल तो नहीं गए हो, आप कोई कहीं विस्मय स्थित नहीं हो गए हो? श्रीमद जी कहते हैं मैं बराबर जागरूक हूँ। ये जिनवाणी का उपकार, जो आत्मा की बातें इसमें लिखी, इसका मूल्य हम नहीं चुका सकते हैं, इसका मूल्य रत्नों से भी और ज्यादा है। ज्ञानियों, आचार्य भगवान जो हमें जिनवाणी दे रहे हैं, आप इस वाणी का मूल्य तुम नहीं चुका सकते हो। आप मूल्य यही है, ये जिनवाणी जन जन तक पहुँचे, ऐसा निरंतर प्रयास करते रहें निमंगल भावना के साथ। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।